आगे परीक्षा मुख्य प्रारंभ के 3 मूल ग्रंथ में परिच्छेद नाम दिया ना, तो जो इन्होंने समुद्देश दिए परिच्छेद दिए वहाँ, और उसमें पहले में तो प्रमाण का लक्षण, दूसरे में प्रत्यक्ष प्रमाण और तीसरे में परोक्ष प्रमाण। तो प्रमाण के भेद, इनकी चर्चा 3 परिच्छेदों तक पूर्ण हो गई है। 4 बातें आती है: प्रमाण के भेद, प्रमाण का विषय और प्रमाण का फल। इसको कहते हैं स्वरूप, संख्या, विषय और फल। और बस इनके संदर्भ में कोई भी विपरीतता नहीं होना चाहिए। सम्यक निर्णय हो जाए तो उस संदर्भ में पूरा निर्णय अच्छी तरह से हो सकता है। और इसमें स्वरूप के निराकरण के लिए पहला अधिकार लिखा है, संख्या के लिए दूसरा और तीसरे में भी ले लिया संख्या भेदों की। और अब ये चौथा जो है विषय से संबंधित है और 5वां फल से संबंधित है। चौथा आपके सामने आ रहा है और इसमें प्रारंभिक विषय काफ़ी कठिन है। 2 कारणों से कठिन है। एक तो अन्य मतों की जो मान्यता दी गई है, वह अन्य मतों की मान्यता, अन्य मत क्या मानते हैं, ये अपने लिए अभ्यस्त नहीं है। उनकी क्या मान्यता होती है और उनकी मान्यता, उनके ही श्लोक, उनकी जो भाषा, उसी भाषा में दिए तो उनके वो अर्थ क्या, भाव क्या। हिंदी में भी दिया तो भी बहुत से शब्द वैसे के वैसे दिए हुए हैं, तो उनका भाव पूरी तरह से अपने को ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए समझ में नहीं आता। और वैसे ही न्याय की भाषा अपने आप में थोड़ी क्लिष्ट रहती है। तर्क वितर्क वो अपने को उतनी ध्यान से नहीं आते हैं, इसलिए कठिनता लगेगी। तो भी जितना समझ में आ सकता है उतना समझने का प्रयास करना। आज प्रारंभ करते हैं इसमें से एक प्रकरण और उसका भी पूर्व पक्ष पढ़ेंगे अभी। फिर उसके उत्तर पक्ष माने उसका उत्तर जो दिया गया है, उस उत्तर की चर्चा अपन आगे करेंगे। वहाँ तक भी पहुँच पाते हैं कि नहीं देखते हैं। और अभी पढ़ते जाइए, जहाँ संस्कृत समझ में नहीं आया वो हिंदी से। फिर इसको पूरे को लेकर के एक संक्षिप्त नोट बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से प्रवीण जी ने बनाया था, तो वो मेरे पास है भी, अच्युतकांत ने दिया हुआ है। तो ये प्रकरण पूरा हो जाए, फिर वो संक्षेप में आपको प्रश्न यदि आता है तो उसका उत्तर लिखने के लिए संक्षेप में आपको बता देंगे। इसके देने के बाद मैंने उसको पहले पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, तो आप भी उसको सीधा पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में। इसमें से ये थोड़ा समझ लोगे और फिर संक्षेप में उसको पढ़ लोगे तो फिर समझ में भी आएगा। और प्रश्न के उत्तर लिखने के संदर्भ में फिर वो थोड़ा सा संक्षिप्त में आप तैयार भी उसे कर सकेंगे। इसलिए जितना समझ सकते हैं उस दृष्टि से समझने का प्रयास करना। अथ स्वरूप संख्या विप्रतिपत्तिम निराकृत्य, स्वरूप संबंधी कोई विवाद हो, विपरीतता हो, और संख्या बने भेदों के संदर्भ में इनका निराकरण करके विषय विप्रतिपत्ति निरासार्थम, प्रमाण का विषय क्या होता है और इसके संबंध में जो विवाद है, विपरीत मान्यताएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए सूत्र कहते हैं। बोले सूत्र एक साथ सभी। क्योंकि ये जो टीका लिखी गई है, ये पूर्वार्ध फर्स्ट ईयर के लिए शुरू किया ना, तो उसमें प्रारंभ में दिया है ये टीका लिखी, इसको पदभंजिका कहा उन्होंने। और पदभंजिका माने जो इसके सूत्र में पद शब्द जितने आए हैं उनकी विभक्त करते हुए, जैसे इसको खंडान्वयी टीका बोलते ना, तो वैसी टीका लिखी हुई है।
इसलिए इसका अर्थ वे स्वयं अपने आप करते हैं, इसलिए हिंदी अर्थ अलग से करने की जरूरत नहीं है, टीका में आ जाएगी। तस्य प्रमाणस्य ग्राह्यो अर्थः विषयः इति यावत् तदर्थो विषय से तदर्थो तत् अर्थ तदर्थ ये सामासिक शब्द है। तद अर्थ माने तस्य अर्थः, कौन सा समास हो गया ये? षष्ठी तत्पुरुष समास, माने उसका विषय, उसका अर्थ, उसका पदार्थ। तो किसका पदार्थ? तस्य माने कस्य, कि प्रमाणस्य। तो प्रमाण का पदार्थ क्या होता है? प्रमाण का माने कि ग्राह्यो अर्थ, प्रमाण का ग्राह्य माने जो प्रमाण से ग्रहण किया जाए। तो जो प्रमाण से ग्रहण किया जाता है ऐसा जो पदार्थ, तो कौन के अर्थ? उसका अर्थ विषय। तो जो प्रमाण का ग्रहण किया जाने वाला पदार्थ, ऐसा जो विषय है वह कौन है? कौन है वह? स एव विशिष्यते सामान्य विशेषात्मा। उसी का विशेषण देते उसी पदार्थ का। कैसा है, कौन सी विशेषता वाला है? वह सामान्य विशेषात्मक है। आत्मा, तो आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है, माने तन में उस रूप है, आत्मक है ना, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ। सामान्य विशेषो वक्षमान लक्षणों। सामान्य विशेष क्या होते हैं? कि वक्षमान लक्षणों माने उनका लक्षण स्वयं आगे कहेंगे। अब ये दूसरा तीसरा आगे जो सूत्र आएंगे उनमें आएगी सामान्य विशेष की चर्चा, तो अभी वो नहीं कह रहे हैं। और अपन सामान्य रूप से जानते हैं सभी विशेषों में जो व्याप्त होता है, तो द्रव्य है, सभी गुण और पर्यायों में व्याप्त होता है, इसलिए वो सामान्य कहलाता है। और विशेष क्या है? अब वो उसके अंदर जो व्याप्त होने वाली जो पर्याय हैं या जो गुण है वे उसके अंतर्गत व्याप्त होती है, इसलिए वो विशेष कहलाते हैं। तो आगे कहेंगे तौ आत्मानो यस्य, वे दोनों है आत्मा जिसकी। तो किसकी आत्मा? वस्तु की। और आत्मा माने स्वरूप, वे दोनों हैं आत्मा माने स्वरूप जिसके। इति विग्रह, ये क्या हो गया? विग्रह। विग्रह माने क्या हुआ? ये सामासिक विग्रह कर दिया। सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषया, इस पूरे सूत्र का समास विग्रह करके बता दिया। तदर्थो तस्य अर्थः माने प्रमाण का अर्थ, अर्थात जो प्रमाण से ग्रहण किया जाए ऐसा अर्थ वो विषय। और वो कैसा है? कि सामान्य विशेषात्मक होता है। तद उभय ग्रहणम आत्मग्रहणम च, ये कहते हैं ना कि सामान्य विशेष ऐसा जो पदार्थ है वो प्रमाण का विषय होता है, ऐसा कह देते। लेकिन आपने सामान्य विशेष भी कहा और आत्मा भी कहा। तद उभय ग्रहणम आत्मग्रहणम च, सामान्य विशेष इन दोनों का ग्रहण किया और साथ में और एक शब्द लगा दिया आत्मा। और सूत्र की क्या विशेषता होती है? सूत्र जो होते हैं बिल्कुल संक्षिप्त होते हैं, एक एक अक्षर एक एक शब्द कम हो जाए तो और अच्छा होता है। तो जब सामान्य विशेष आ गए थे तो काम चल सकता था, आत्मा शब्द और क्यों जोड़ा? तो ये सामान्य विशेष दोनों के साथ साथ आत्मा पद का भी ग्रहण क्यों किया है? कि केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्य तद उभयस्य व स्वतंत्रस्य प्रमाण विषयत्व प्रतिषेधार्थम। क्योंकि अकेले सामान्य को जो प्रमाण का विषय मानते हैं, अकेले विशेष को मानते हैं, या दोनों को मानते तो है, सामान्य विशेष दोनों को, लेकिन दोनों को कैसा मानते हैं? स्वतंत्र, भिन्न भिन्न मानते हैं। और ये ऐसा विषय नहीं है, बल्कि सामान्य विशेषात्मक एक वस्तु, वो एक ही पदार्थ, वह प्रमाण का विषय है। तो ये निषेध करने के लिए, उन मतों का निषेध करने के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया, सामान्य, विशेष और आत्मक पदार्थ। इस तरह से ये तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्र, अब बस ये सरलता खत्म हो गई। कभी कभी जब रोड पर चलते हैं ना तो पहले अच्छा रोड आ जाता है और फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है। कहीं हिल स्टेशन पर जाना हो तो पहाड़ तक पहुँचो, वहाँ तक तो जल्दी पहुँच जाते हो, अब फिर चढ़ाई शुरू होती है, बस अब चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तत्र
सन्मात्र देहस्य परम ब्रह्मणो निरस्तत्वात् तद इतरत विचार्यते। अब इसमें से ये चूँकि सीधा उन्होंने विषय शुरू कर दिया, किसी का निराकरण करना शुरू कर दिया, लेकिन किसका निराकरण कर रहे हैं, कौन क्या मानता है, ये तो ख्याल में नहीं आया। इसलिए थोड़ा सा विशेषार्थ में नीचे पढ़ते हैं। कोई अकेले सामान्य को विषय मानता है, कोई विशेष को मानता है। सामान्य विशेष दोनों मानते हुए दोनों को भिन्न भिन्न मानते, तो कौन है वे ऐसी मान्यता वाले। ये भावार्थ में दिया नीचे। अद्वैतवादी सांख्य मतावलंबी पदार्थ को सामान्यात्मक ही मानते हैं, तो अकेले सामान्य मानने वाले हो गए सांख्य। बौद्ध पदार्थ को विशेष रूप ही मानते हैं, तो अकेले विशेष मानने वाले बौद्ध हो गए। नैयायिक वैशेषिक सामान्य को एक स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं और विशेष को एक स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। उनके जो पदार्थों की संख्या है ना, तो उसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, अभाव, तो ये सामान्य और विशेष ये स्वतंत्र पदार्थ माने। तो माना तो सामान्य को भी विशेष को भी, लेकिन दोनों को अलग अलग माना, नैयायिक और वैशेषिक। और क्या करते हैं, उनका द्रव्य के साथ समवाय संबंध मानते हैं। इस प्रकार प्रमाण के विषयभूत पदार्थ के विषय में जो मतभेद है, तो तीन मतभेद हो गए ना यहाँ पर। एक अकेले सामान्य को मानने वाले, एक विशेष को मानने वाले, एक सामान्य और विशेष दोनों को मानते तो है लेकिन दोनों को स्वतंत्र मानते। उन सब के निराकरण के लिए सूत्र में सामान्य विशेष आत्मा माने आत्मक, ये शब्द ऐसा विशेषण पदार्थ के लिए दिया गया है। सामान्य विशेषात्मा तदर्था विषयः, जिसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ न केवल सामान्य रूप है, न केवल विशेष रूप है, न स्वतंत्र उभय रूप है, अपितु उभयात्मक है। ऐसा पदार्थ है और वही प्रमाण का विषय बनता है। अभी तीन मत हुए, तो उसमें से सबसे पहले जो अकेला सामान्य मानने वाले हैं उनका निराकरण करते हैं। वो सामान्य मानने वालों में से भी सांख्य मत का निराकरण ले रहे। अद्वैतवादी और सांख्य मतावलंबी दो है सामान्य मानने वाले। सामान्य को प्रमाण का विषय मानने वाले दो, अद्वैतवादी ये परम ब्रह्म वाले और दूसरे सांख्य मतावलंबी। तो जो अद्वैतवादी परम ब्रह्म एकोम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन ऐसा मानने वाले जो है, कहते उनका निराकरण हम पहले कर चुके हैं। कहाँ किया, वो नीचे फुटनोट में दिया हुआ है कि जो सावरण जो सूत्र है पीछे, ये सर्वज्ञ सिद्धि वाला होगा पीछे प्रकरण, उसमें निषेध उनका परम ब्रह्म का निषेध कर चुके हैं। इसलिए कहते हैं अभी उनका निषेध नहीं करते हुए जो दूसरे सामान्य मानने वाले सांख्य है उनका निराकरण करते हैं। तत् सन्मात्र देहस्य परम ब्रह्मणो, जो कुछ है वो सिर्फ परम ब्रह्म में है, सत्ता मात्र माने बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। जगत की सत्ता ब्रह्ममय है, एक ब्रह्म, ऐसे मानने वाले ऐसे परम ब्रह्म का निरस्तत्वात् निराकरण कर चुके हैं। तत् इतरत, उससे जो अन्य सामान्य मानने वाले हैं अब उनका विचार करते हैं, और वो दूसरे इतर जो है वे सांख्य हैं। अब वो सांख्यों ने क्या माना, क्या उनकी मान्यता है, वो पहले स्पष्ट करते हैं, फिर खंडन करेंगे बाद में। तत्र सांख्ये ही प्रधानम सामान्यम उक्तम, उन्होंने किसको सामान्य कहा है, प्रधान को। ये प्रधान माने कौन सा प्रधान, ये गांव का प्रधान होता है, कौन सा प्रधान, तो वो ये जो प्रधान है तो ये कोई पंचायत का प्रधान नहीं, सरपंच और कौन होते कहीं प्रधान बोलते हैं इनको भी। ये जो प्रधान है ये दो प्रकृति पुरुष, अन्य बोलते चराचर जगत कहा जाता है, चेतन अचेतन, ऐसे इनके प्रकृति और पुरुष कहते हैं। तो पुरुष जो समझ लीजिए उनके भगवान जैसा जो कुछ ये सबका संचालन करने वाला, और बाकी सब क्या है, ये सब प्रकृति। तो जो प्रकृति है उसी को ये प्रधान कहते हैं, माने प्रकृति का ही दूसरा नाम प्रधान है। इसलिए वो ये बार बार ये थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा, कहीं प्रकृति शब्द का प्रयोग करेंगे कि प्रधान का करेंगे, तो ये थोड़ा सा ख्याल में रहे कि प्रकृति को ये प्रधान कहते हैं।
और जो प्रधान है उसी को उनने सामान्य माना है। अब उन्हीं की जो मान्यता है उस मान्यता के लिए उनका ही श्लोक यहाँ दे रहे। कौन से श्लोक में उन्होंने प्रधान को सामान्य कहा, तो श्लोक देते हैं और श्लोक के साथ कहते इति वचनात्, ऐसा उनके कहा हुआ है, इसका मतलब वे प्रधान को सामान्य मानते हैं। अब जो प्रधान उनने कहा है, जैसा उन्होंने कहा है वैसे सिद्ध होता है कि नहीं होता है, तो ये सभी बल्कि प्रधान के साथ साथ आगे इति सृष्टि क्रम, ऐसा शब्द है ना, हाँ ये 250 पेज पर, ये जो मेरे पास है इसमें 250 पर है ना, 250 पर मतलब जो 34वां श्लोक दिया है इसमें, श्लोक 34 नंबर दिया श्लोक पर, उस 34वें श्लोक के बाद लिखा इति सृष्टि क्रमः, इस तरह सृष्टि का क्रम है। ये उनके सांख्यों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, ये उसका पूरा क्रम यहाँ तक वो देंगे। और इसके बाद भी अगला जो 35वां श्लोक है ये भी उन्हीं की मान्यता वाला है। और यहाँ तक आकर के एक तरह से पूर्व पक्ष है सांख्यों की मान्यता वाला, और फिर यहाँ से उसका खंडन शुरू होगा। इति स्वरूपाख्यानम बंध्यासुत सौरभ्य वर्णनम असद विषयत्वात् उपेक्षा मर्हति, यहाँ से जैन दर्शन वाला खंडन प्रारंभ होगा। ये दूसरे जो और नए प्रकाशन हुए हैं उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, सांख्य फिर जैन ऐसा लिखा है, तो उस पर जल्दी ख्याल में आता है। इसमें लिखा नहीं है ऐसा, इस वाले में नहीं लिखा हुआ है, दूसरे जो है उसमें लिखे हुए, देख लेना बाद में। चले अभी ये उनकी मान्यता क्या है वो पढ़ते हैं। श्लोक बोलेंगे सभी एक साथ, बोलिए। त्रिगुणम अवेकी विषया सामान्यम चेतनम, कौन सा श्लोक है? आर्या है। व्यक्तम तथा प्रधानम तत् विपरीतस्तथा च पुमान्। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तत् विपरीतः। ये प्रधानम की ये सारी विशेषताएं बता रहे हैं। प्रधान जो है वो त्रिगुणम, 3 गुण वाला है, और जो उनके 3 गुण कहे जाते हैं ये देखिए 7 नंबर में नीचे फुटनोट में, सुख दुख मोह रूपा या सत्व रज तमो लक्षणा। सुख दुख मोह रूप और सत्व रज तम, ये जो सात्विक राजसी तामसी ऐसे जो कहे जाते हैं ना, ये जो गुण हैं ये 3 गुण, ये सब प्रधान के गुण। त्रिगुणम अविवेकी, अविवेकी जो शब्द है थोड़ा सा इनकी दृष्टि से कठिन है। अविवेकी माने एक तरह से अभेद, अविवेकी माने भिन्न नहीं होकर के अभेद दृष्टि से, उसके साथ माने अभेदपना मानना, भिन्न रह करके काम नहीं करता है, इसलिए उसको अभेद रूप में लेंगे। और विषयः वो विषय रूप है, ग्राह्य है, प्रमाण गोचर है, इस तरह से विषय बनेगा। और सामान्यम उसे सामान्य लेते हैं। अचेतनम वो जड़ है, प्रसवधर्मी परिणमनशील है, उसमें से औरों की उत्पत्ति होती रहती है, प्रसवधर्मी। व्यक्तम और तद विपरीत, ये 2 तरह से ले रहे हैं। ये व्यक्त प्रधान और एक दूसरा अव्यक्त प्रधान, जैसे हम कह सकते शक्ति रूप पड़ा हुआ हो, इस तरह का व्यक्त प्रधान भी ऐसा है, और जो इससे विपरीत अव्यक्त है वह भी ऐसा ही है। तथाच पुमान, और जो पुरुष है वह इससे व्यक्तम तथा प्रधानम में व्यक्तम, तथा में अव्यक्त भी ले लिया है। तथा शब्द से 13 नंबर नीचे महदादि कार्यम, जो उसका अव्यक्त रूप, ऐसे दोनों लिए हैं। और फिर लिया है तद विपरीत तथा च पुमान, और जो पुमान माने पुरुष है, प्रकृति के अलावा दूसरा जो पुरुष मानते हैं वो पुरुष कैसा है, वो इससे विपरीत है। इसका अर्थ वह त्रिगुणात्मक नहीं है, विषय नहीं है, अचेतन के विरुद्ध चेतन है, वह इस तरह से पुरुष को इससे विपरीत मानते हैं। एक बार इसका हिंदी में पढ़ता हूँ, जिससे ये इनकी मान्यता वाला क्या विषय आया ये ख्याल रहे,
जब पूर्व पक्ष ख्याल में आएगा तो उसका जो खंडन किया जाएगा वो समझ में आएगा। सांख्य मतानुसार प्रधान अर्थात कारणभूत प्रकृति, जो ये सारे विश्व की रचना हुई है ना, इसका कारण कौन? ये वो प्रकृति, वो जिससे सबकी रचना हुई वो प्रकृति। मेरे ख्याल से इसीलिए कह रहे हैं चूंकि वो सबका मुख्य है ना कारण, इसलिए उसको प्रधान कहते होंगे वे, प्रधान अर्थात कारणभूत प्रकृति अव्यक्त है, किंतु महान अहंकारादि कार्य रूप प्रकृति व्यक्त है। माने दो तरह की लेना चाहते हैं। वह जो मूल प्रधान जो है ना, वह प्रकृति नहीं दिखाई देगी आपको, उसका जो एक कार्य ठाट बाट दिख रहा है वो दिखता है। तो मूल प्रकृति तो अव्यक्त, किंतु महान अहंकार, ये शब्द ध्यान रखना। उनकी जो सृष्टि का क्रम, सारी सृष्टि कैसी बनी तो वो बताएंगे। सबसे पहले महान उत्पन्न हुआ, फिर उसमें से अहंकार निकला, फिर अहंकार से तन्मात्राएं निकली, फिर उसमें से इंद्रियां वगैरह हुई। ये क्रम वो बताने वाले हैं। तो ये जो सभी है, ये कार्य रूप जो दिख रही है, ये वाली प्रकृति व्यक्त है। यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकार का प्रधान कैसा है? त्रिगुणात्मक है, अर्थात सत्व रज तम, इन तीन गुणों वाला है। क्योंकि इन तीनों गुणों की समान अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। वैसे भी जिसके भी अच्छा, ये तो सत्व रज तम है, ये तीनों गुणों की समान अवस्था, किसी में समान रूप होगी तो प्रकृति कहलाएगी। वे तो आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर में वात पित्त कफ, ये तीन चीज़ें होती है ना, और ये यदि बराबर ठीक है, समान मात्रा में, किसी की घटा बड़ी नहीं है, तो स्वस्थ कहलाता है वो। और स्वस्थ कहलाता है तो मराठी में प्रकृति अच्छी है कहते हैं, इसकी प्रकृति अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है उन्हें, प्रकृति। यहाँ तो सत्व रज तम की बात करें, तीनों गुणों की समान अवस्था, इसी को वो प्रकृति कह रहे हैं। तो त्रिगुणात्मक है, वह दोनों प्रकार का प्रदान अविवेकी। ये दोनों व्यक्त अव्यक्त की अपेक्षा से ले रहे हैं, अविवेकी अर्थात प्रकृति से अभिन्न है। प्रधान अविवेकी है, जो भी व्यक्त अव्यक्त जो होगा वह प्रकृति से अभिन्न है। क्योंकि कारण से कार्य अभिन्न ही है, सर्वथा भिन्न नहीं। अथवा यह प्रधान सामान्य विशेष के या भिन्न भिन्न के विचार से रहित है। ये इस पर आप लागू नहीं कर सकते हो, इसके भेद प्रभेद करते जाओ, ऐसे ऐसे भेद इसमें नहीं कर सकते हो। और वह प्रधान विषय रूप है, अर्थात ज्ञान का विषय है। सामान्य अर्थात सर्व पुरुषों का भोग्य है। सामान्य ऐसा नहीं इसका है इसी का है, ऐसा नहीं, सारे पुरुष जितने चेतन होंगे वो सब पुरुष होंगे, और उन सबका एक भोग्य एक साथ है, इसलिए सामान्य कह रहे हैं। अचेतन है, चैतन्य रहित जड़ है, और वह प्रधान प्रसव धर्मी है, क्योंकि उसमें से, क्योंकि प्रधान से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार आदि कार्य उत्पन्न होते हैं। किंतु ये हो गई प्रधान की चर्चा, प्रकृति की। किंतु पुरुष उक्त प्रकार के प्रधान से विपरीत स्वभाव वाला है, अर्थात वह सत्वादि गुणों से रहित, विवेकी। विवेकी माने अपना विवेक नहीं लगाना यहाँ, वो भिन्न है, इन पदार्थों से, प्रकृति से भिन्न है। चैतन्य रूप है, अविषय है, उनके हिसाब से वो किसी से भोगा नहीं जाएगा। वो दूसरे का, प्रकृति का भोग तो करेगा लेकिन उसका भोग नहीं करेगा कोई, इसलिए वह अविषय। अनेक होते हुए भी अप्रसव धर्मा है, यानी बहुत सारे चेतन जितने हैं उन सबको पुरुष रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन वह अप्रसव धर्म माने उससे और कुछ उत्पन्न नहीं होगा। प्रकृति में से तो सब बन जाएगा, लेकिन पुरुष में से और कुछ उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए उसको अप्रसव धर्म। यद्यपि इस प्रकार पुरुष प्रकृति से उक्त बातों में विपरीत स्वभाव वाला है, तथापि अहेतुमत्व, नित्यत्व, व्यापित्व आदि धर्मों के अपेक्षा वह प्रधान के समान सदृश धर्म वाला भी है। ये भी इस श्लोक में से निकलता है। तद विपरीत तथा च पुमान्, तद विपरीत माने उससे विपरीत भी है, और तथा च कुछ प्रधान के समानता वाला भी वह पुरुष है।
तो समानता किन भावों की अपेक्षा से है? अहेतुमत्व। प्रधान को किसने बनाया? अपने आप तो ये सृष्टि कर्तृत्व की बात आती है ना, तो वहाँ यही तो पूछते हैं कि ब्रह्मा ने इस जगत को बना दिया, तो ये पूछते ब्रह्मा को किसने बनाया? कि ब्रह्मा को किसी ने बनाया, अहेतुमत्व है। तो ऐसे ये सांख्य भी जैसे प्रधान से सृष्टि उत्पन्न हुई, तो फिर प्रधान किससे उत्पन्न हुआ? कि नहीं, वो किसी अहेतुमत्व, वो उसका कोई हेतु नहीं। नित्यत्व, और कैसा है वह? नित्य है। व्यापित्व, संपूर्ण सब जगह व्याप्त है। तो ये प्रधान और पुरुष दोनों ऐसे हैं, ये जो है विशेषताएं दोनों में पाई जाती है, इसलिए इस अपेक्षा से समान धर्म वाला है। अब ये आगे पढ़े उसके पहले ये विशेषार्थ भी पढ़ लेना चाहिए, तभी आगे की बात समझ में आएगी, क्योंकि पूरी उनकी वस्तु व्यवस्था क्या है सांख्यों की, ये भी ख्याल में आए तभी समझ में आए, इसलिए विशेषार्थ भी पढ़ते हैं। सांख्य लोग संसार के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति प्रकृति से मानते हैं और उसे अचेतन या जड़ात्मक कहते हैं। इस प्रकृति का ही दूसरा नाम प्रधान है। प्रकृत कारिका के प्रारंभिक 3 चरणों में इसी प्रकृति या प्रधान का स्वरूप कहा गया है। यह प्रकृति संसार को उत्पन्न करती है, परंतु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए अहेतुमत्व कहा था उसे। वह व्यापक है, एक है, अवयव रहित है, अनाश्रित है, अर्थात वह स्वतंत्र है। अपने कार्य रूप व्यापार के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ काल में प्रकृति अपने भीतर से ही सारे संसार को उत्पन्न करती है और प्रलय काल में सारे तत्वों को अपने भीतर लय कर लेती है। यह स्वयं किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होती, अतः अजन्मा है, अर्थात महान अहंकार आदि अन्य तत्वों की जननी होकर भी, ये आगे जो सृष्टि का क्रम बताएंगे उसमें इन सबको उत्पन्न करेगी वो, इसलिए जननी है, लेकिन स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं हुई, स्वयं किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होती। इसका मूल स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता, अतः इसे अव्यक्त कहते हैं, और इसके कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इसे व्यक्त कहते हैं। पुरुष को छोड़कर शेष समस्त तत्वों के उत्पन्न करने का प्रधान कारण होने से इसको प्रधान भी कहते हैं। माने सारे जगत को, सिर्फ चैतन्य रूप पुरुष को छोड़ करके बाकी सबको इसने उत्पन्न किया। पुरुष अर्थात आत्मा इससे विपरीत स्वरूप वाला है, अर्थात वह सत्वादि गुणों से रहित है, विवेकवान है, अन्य का विषय नहीं है किंतु अन्य को विषय करने वाला है, सामान्य अर्थात एक नहीं किंतु अनेक है, अचेतन नहीं किंतु चेतन है, अन्य तत्वों को उत्पन्न नहीं करता, अर्थात कूटस्थ नित्य है। ये यहाँ आकर के जो अपने समय सार में खंडन किया ना, सांख्य आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैं, ये उनकी मान्यता। इस पुरुष की सत्ता अनुभव सिद्ध है, ये पुरुष है ना सब में, ये सबको अपने अपने में अनुभव में आता है। प्रत्येक पुरुष को अपने आप की अनुभूति प्रतिक्षण होती ही रहती है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभूति में आ रहा है। यह मैं हूँ, यह मेरी वस्तु है, ये सबको चल रहा है ना, ये मोह का परिणाम, ये भी अनुभूति है। इस प्रकार की अनुभूति से प्रत्येक शरीर में पुरुष की विभिन्नताओं की सिद्धि सर्वविदित है। माने अनेक है ना, उसको चेतन पुरुष को अनेक माना ना, तो हर एक अपने आप में अनुभव कर रहा है ना, इसलिए वो अनेक है, हर एक भिन्नता है। जिस प्रकार रथ के संचालन के लिए सारथी और गाड़ी चलाने के लिए गाड़ीवान का होना आवश्यक है, उसी प्रकार इस जड़ प्रकृति के संचालनार्थ पुरुष का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार सांख्य लोग मूल में 2 ही तत्व मानते हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति को सामान्य तत्व कहते हैं। आगे आचार्य इसी का खंडन कर रहे हैं, चूँकि सामान्य माना ना उन्होंने, और उनका जो सामान्य कहना है तो वो सामान्य जो जैन दर्शन के अनुसार सामान्य विशेषात्मक पदार्थ,
और वो जो सामान्य कह रहे हैं तो वो उनका सामान्य मानना गलत है, उसका खंडन करेंगे। तच्च केवलम प्रधानम महदादि कार्य निष्पादनाय प्रवर्तमानम किम अपेक्ष प्रवर्ते निरपेक्षवा। ये खंडन शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी मान्यता ज़्यादा आएगी बीच में। तच्च केवलम प्रधानम, वो जो अकेला प्रधान प्रकृति सारी सृष्टि की रचना की ना उसने, तो वह महदादि कार्य निष्पादनाय, जो आगे उत्पत्ति करेगा ना, सबसे पहले महान की उत्पत्ति करेगा। तो महान बुद्धि अहंकार एक आगे की जो उत्पत्ति कर रहा है उसको महत आति कहा। तो उन महत आति जो कार्य आगे उसने निष्पन्न किए हैं उनके उत्पादन के लिए प्रवर्तमानम प्रवर्तित होता हुआ किम अपेक्ष प्रवर्तते निरपेक्षवा, किसी की अपेक्षा लेकर के प्रवर्तित होता है कि निरपेक्ष रहकर। ये कार्य करने के लिए उसे किसी की अपेक्षा है क्या, कि किसी की अपेक्षा नहीं है। अब ये न्याय की शैली, इसको पाश्चात्य में उसमें उभय तो पास कहलाता है। दादा कभी कभी सुनाते हैं उभय तो पास, माने दोनों तरफ से फंसा देना और कहीं से भी वो बच नहीं पावे। ऐसे ये दो पक्ष खड़े कर दिए पहले ही। किसी की अपेक्षा लेकर प्रवर्तित होता है कि बिना किसी अपेक्षा के, तो कोई ना कोई तो उत्तर दोगे ना कि अपेक्षा लेकर के, तो उसका खंडन करेंगे। तो कहीं नहीं ये तो हमारा उत्तर गलत हो गया, किसी की अपेक्षा नहीं है, तो निरपेक्ष होके कहोगे ना, उस बात का भी खंडन करेंगे। अब क्या बचेगा? तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी बात ही गलत है। तो किम अपेक्ष प्रवृत्ति निरपेक्षवा, प्रथम पक्षे तन निमित्तम वाच्यम यद अपेक्ष प्रवर्तते। पहला वो कार्य बताओ कि अपेक्षा लेकर प्रवर्तित हो रहा है, तो वह निमित्त बताओ जिसकी अपेक्षा लेकर वह जिसके लिए माने कोई अपेक्षा है क्या उसे, तो क्या अपेक्षा से प्रवर्तित हो रहा है। ननो पुरुषार्थ एव तत्र कारणम पुरुषार्थेन हेतुना प्रधानम प्रवर्तते। कहते वहाँ पुरुषार्थ कारण है। अब ये पुरुषार्थ शब्द की भी क्या विशेष अर्थ दिया, पुरुष का प्रयोजन। हाँ, पुरुष का प्रयोजन, पुरुषार्थ माने पुरुष का प्रयोजन। और पुरुष का प्रयोजन माने वो चेतन पुरुष जो भोक्ता था ना, उसका प्रयोजन, उसके लिए कर रहे हैं। तो पुरुष के लिए कर रहे हैं, पुरुषार्थ एव तत्र कारणम, पुरुष के लिए ही ये किया जा रहा है। तो पुरुषार्थेन हेतुना प्रधानम प्रवर्तते, तो पुरुष के प्रयोजन की हेतु से ही प्रधान माने प्रकृति है वो कार्य करती है, तो उसकी अपेक्षा आ गई। पुरुषार्थश्च द्वेधा शब्दादि उपलब्धि गुण पुरुषांतर विवेक दर्शनम वा। एक तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये शब्द इत्यादि है ना, इनको ग्रहण करना, और दूसरा जो है वो गुण पुरुषांतर विवेक दर्शनम। इसको थोड़ा नीचे देख लीजिए क्या लिखा, गुण पुरुषांतर विवेक दर्शनम। इसका मतलब गुण का तो अर्थ ले रहे हैं प्रधान माने प्रकृति ही, और पुरुषांतर प्रकृति और पुरुष इनमें भेद विज्ञान विवेक दर्शनम, ये पुरुषार्थ, ये पुरुष का प्रयोजन। एक तो स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि को ग्रहण करना जानना, और दूसरा जिस प्रकृति सीधा हम कह सकते चेतन अचेतन में भेद विज्ञान करना, गुण पुरुषांतर विवेक दर्शनम। ये दो प्रयोजन है जिस प्रयोजन के कारण से वह प्रवर्तित होता है। इति अभिधानात् इति कहते ये आपने कहा, माने उनने उत्तर दिया, अपन ने पूछा क्या अपेक्षा लेकर के प्रवर्तित होता है, कि पहला पक्ष यदि रखा गया तो ये हम कहेंगे कि पुरुषार्थ के लिए वह पुरुषार्थ की अपेक्षा से पुरुष के प्रयोजन से वह प्रवर्तित होता है। तथा प्रवर्तमानमपि बहुधानकम, कि ठीक है पुरुष के लिए प्रयोजन से प्रवर्तित हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न उनके सामने खड़ा कर दें, तथा प्रवर्तमानमपि बहुधानकम। अभी ये बहुधानक शब्द का प्रयोग किया, ये भी उसी प्रकृति के लिए है। प्रकृति प्रधान बहुधानक, बहुधंधी है ना, बहुत सारे काम करता है, इसलिए बहुधानक भी दिया उसको। वह जब पुरुष के प्रयोजन से कर रहा है ना,
तो पुरुषकृतम कंचित उपकारम समासादयत प्रवर्तेत अणासादयत वा। तो जब वो पुरुष के प्रयोजन से हो रहा है तो पुरुष के द्वारा पुरुषकृतम कंचित उपकारम, पुरुष के द्वारा किए गए कुछ उपकार को समासादित लेते हुए वो प्रवर्तित होता है या बिना पुरुष के उपकार को लेकर के प्रवर्तित होता है। फिर ये दो प्रश्न खड़े किए उनके सामने। अब इसमें से प्रथम पक्ष इस उपकार को लेकर कर रहा है कि नहीं लेकर, इसमें से यदि पहला पक्ष प्रथम पक्ष स उपकारः तस्मात् भिन्नो अभिन्नो, इसमें फिर दो प्रश्न खड़े कर दिए। यदि कहोगे उपकार को लेकर के प्रवर्तित होता है, पुरुष के द्वारा किए गए किसी उपकार को निमित्त बना करके लेकर के वो प्रवर्तता है कार्य करने के लिए। अब कहते वो जो उपकार है वो उससे भिन्न है कि अभिन्न है, ये फिर तीसरा प्रश्न खड़ा कर दिया उसमें से। और तीसरे प्रश्न में भी दो पक्ष खड़े कर दिए हैं। अब एक एक खंडन करते हुए चलेंगे। यदि भिन्नः तदा तस्य इति व्यपदेशाभावः संबंधाभावात् तद अभावश्च। यदि उससे भिन्न होगा, पुरस्कृत उपकार है, यदि वह उससे भिन्न ही होगा तो फिर वह जब भिन्न है ना तो उसका कैसे कहलाएगा? तो भिन्न है तो उसका कहलाए, कहा नहीं सकता है। यदि भिन्न तदा तस्य इति व्यपदेशाभावा संबंधाभावात् तद अभावश्च। और जब उसका नहीं है तो फिर संबंध नहीं है दोनों के बीच में, तो फिर राही कहाँ हो, उसके अभाव का प्रसंग आएगा। समवायादेर अनभ्युपगमात्, क्योंकि सांख्यों ने इनको दोनों को जोड़ने के लिए, संबंध करने के लिए समवाय को नहीं माना है। तो आप क्या समवाय नाम का कोई पदार्थ तो है नहीं जो जोड़े उनको। अब जब संबंध नहीं रहा तो वस्तु कैसे रह सकेंगे, इसलिए उसका अभाव हो जाएगा। के लिए नहीं, भिन्न नहीं मानते, उससे अभिन्न मानते हैं। तो तादात्म्यम च भेद विरोधी इति, और तादात्म्य मानोगे तो भेद नहीं रह सकेगा, जबकि आप भिन्न मान रहे थे। अथ अभिन्न उपकारा इति पक्ष आश्रियते। अब कहोगे कि वो पुरस्कृत उपकार जो है वो अभिन्न है, तो यदि अभिन्न मानोगे, अभिन्न उपकारा इति पक्ष आश्रियते तदा प्रधानमेव तेन कृतम स्यात्। फिर अभिन्न हो गया तो फिर अभिन्न तो एक ही बात हुई ना, उपकार अलग और प्रधान अलग कहाँ हुए, अभिन्न हो गए तो प्रधान ही हो गया, दो भिन्न भिन्न तो रहे नहीं, इसलिए ये बात भी उचित नहीं लगती। तो अब उपकार लेकर के होता है ये कह रहे थे, तो उसमें से दो प्रश्न खड़े किए थे, दोनों का खंडन किया। अब कहते नहीं उपकार को लेकर के नहीं करता है, निरपेक्ष। अथ उपकार निरपेक्षमेव प्रदानम प्रवर्तते। यदि पुरस्कृत कोई उपकार की उसे आवश्यकता नहीं है, उसके बिना ही यदि प्रवर्तित होता है, तरहि मुक्तात्मानं प्रत्यपि प्रवर्तेत अविशेषात्। जब पुरस्कृत उपकार की कोई आवश्यकता नहीं है तो जो मुक्त आत्माएं हो गई है फिर उनके प्रति भी प्रवर्तित हो जाए। पर उनके लिए भी जो ये सभी जैसे ये संसारी मैंने उनमें ही समझ लिए, ये पुरुष चैतन्य जो है उनमें भी संसारी मुक्त होंगे। तो जो संसारियों के लिए सब रचना की, तो यदि संसारियों के लिए की है तो फिर मुक्तात्माओं के लिए भी करें, क्योंकि उनको लेकर के कुछ कर नहीं रहे हो, उनकी अपेक्षा तो रख नहीं रहे हो। बिना अपेक्षा कर रहे हो तो मुक्त आत्माओं के लिए भी उसकी प्रवृत्ति होना चाहिए, परंतु वहाँ होती हुई दिखती नहीं है। तो अब वो कहेगा कि नहीं कोई अपेक्षा लेकर के नहीं करते हैं। एतेन निरपेक्ष प्रवृत्ति पक्षोपि प्रत्युक्तः ततः एव। तो कहे कि निरपेक्ष कोई अपेक्षा लेकर के प्रवर्तित नहीं हो रहा है, यदि ये पक्ष भी करोगे तो वह भी निरस्त कर दिया समझ लेना चाहिए। क्यों? जब कोई कारण लेकर के अपेक्षा लेकर के नहीं कर रहे तो क्यों कर रहे हो? कोई निरर्थक कार्य करता है क्या? चलो कहते हैं ये ठीक है, इतनी चर्चा तो तुमसे कर ली, लेकिन सीधी सीधी बात पर आते हैं। किंच सिद्धे प्रधाने सर्वम एतत् उपपन्नम स्यात् न च तत्सिद्धि कुतश्चित निश्चीयते। अभी इतनी सब चर्चा करने से तो कोई लाभ नहीं है, वो कैसे प्रवर्तित होता है कि नहीं होता है कि क्या होता है। लेकिन पहले करते हैं कि सारी चर्चा तो तब होगी जब प्रधान सिद्ध होगा। सिद्धे प्रधाने सर्वम एतत् उपपन्नम स्यात्।
ये सब तो तब सिद्ध होगा जब प्रधान सिद्ध होगा। और न च तत्सिद्धि कुतश्चित निश्चीयते, और किसी भी तरह से प्रधान की ही सिद्धि नहीं होती है, तो उसको हम कैसे स्वीकार करें। ये समझ में आया कि इसको हिंदी में पढ़ने की जरूरत है। हिंदी पढ़ लेना, कल पूछ लेना, नहीं तो नहीं आए समझ में तो। अब उनसे कहा ना कि ये सभी बात तब सिद्ध होगी जब प्रधान सिद्ध होगा, और प्रधान ही सिद्ध नहीं होगा तो कैसे सिद्धि होगी। अब ये जो ननु कह रहे हैं, तो ये सांख्य अपनी तरफ से प्रधान की सिद्धि करके बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ से लेकर के ननु से ये पूरा ये सृष्टि क्रम यहाँ तक जो है वो उन्हीं की मान्यता है। ननु कार्याणाम एक अन्वय दर्शनात् एक कारण प्रभवत्वम भेदानाम परिमाण दर्शनाच्च इति। ये जो सारे कार्य दिख रहे हैं ना, एक अन्वय, इनमें सब में एक अन्वयपना दिखाई दे रहा है। कोई न किसी ने किया है इनको, ऐसा एक अन्वयपना दिखाई देता है। इसलिए एक कारण प्रभवत्वम, एक कारण से हुए होंगे निश्चित रूप से। और भेदानाम परिमाण दर्शनाच्च, ये भेदानाम जो लिया है चौथे नंबर पर, क्या लिए देखिए, कार्याणाम, ये भिन्न भिन्न जो कार्य दिखाई दे रहे हैं, इसमें परिमाण दर्शनात्, परिमाण माने ये छोटे बड़े ये होते हैं ना सभी। कौन से परिमाण लिए, 5 नंबर पे, महदादि एक कारणभूतम, बहुत विस्तार से दिए इसमें, संभूतम परिमाण दर्शनात्, मैंने समझ लीजिए इनके सबके भिन्न भिन्न कार्य दिख रहे हैं और इनके परिमाण दिखाई दे रहे हैं। माने इससे कह रहे हैं भिन्न भिन्न है, इसलिए कार्य है, और कार्य है और इस सब एक अन्वय रूप दिखाई दे रहे हैं। माने कोई ना कोई किसी ने इनको किया हुआ है, और वो सब एक कारण से हुए होने चाहिए निश्चित रूप से। या ये कहे कि सारा जगत जड़ पदार्थ है, जड़ रूप है, जड़ ही रूप है, तो कोई ना कोई एक जड़ उनको करने वाला होगा। तो सब एक कारण से हुए हैं, और जो एक कारण है वो उनका प्रधान है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तदपि अचारु चर्वितम, थोड़ा थोड़ा खंडन यहीं भी बीच बीच में करते जा रहे हैं। हाँ, इसमें दिया तो है नीचे, सांख्य दिया, फिर जैन दिया हुआ है नीचे हिंदी में। तदपि अचारु चर्वितम, आपने बात तो कह दी, लेकिन कभी कभी ऐसे होती ना कि आपकी बात पची नहीं हमको। तो क्यों नहीं पची, क्योंकि अच्छी तरह से चबाई नहीं थी। तो आपने कही तो, लेकिन पचने योग्य नहीं है। तो अचारु चर्वितम, चर्वितम चबाई नहीं गई है, सीधा अर्थ है कथन आपका ठीक नहीं, उचित नहीं, गलत है। क्योंकि आप एक अन्वय जो कह रहे हैं ना, वो एक अन्वयपना कैसे हो सकता है। सुख दुख मोह रूपतया घटादे अन्वय अभावात् अंतः तत्वस्यैव तत् उपलम्भात्। क्योंकि सुख दुख मोह रूप एक कुछ एक कार्य, सुख दुख मोह इत्यादि, और दूसरी तरफ घट इत्यादि, इनमें कहाँ अन्वय है, एक रूपता कहाँ दिखाई देती है, ये तो दिखाई नहीं देती है। और ये जो अन्वयपना दिखाई देगा, अंत तत्वस्यैव तथोपलम्बात्, जो अंत तत्व, क्योंकि ये अंतरंग के परिणाम है सुख दुख आदि, तो ये सुख दुख आदि अंतरंग परिणामों में तो पाए जा सकते हैं, घटादि में कहाँ से पाए जाएंगे, घड़े इत्यादि में। और आप तो कह रहे कि सब में एक साथ अन्वय है, इसलिए वो एक प्रधान हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं दिखता है। अतः अंतः तत्वस्य न सुखादि परिणामः किंतु तथा परिणममान प्रधान संसर्गात् आत्मनोपि तथा प्रतिभासा इति। कहते नहीं, ये जो अंतः तत्व के सुखादि परिणाम नहीं है, ये सुख दुख मोह इत्यादि जो हो रहे हैं ना, ये अंतः तत्व के नहीं है, किंतु किसके हैं, तथा परिणममान प्रधान संसर्गात् आत्मनोपि तथा प्रतिभासा। ये तो परिणमित होते हुए प्रधान के संसर्ग से आत्मा को भी वैसे प्रतिभासित हो रहे हैं। ये अपने अध्यात्म जैसी बात हो गई। कैसे, जैसे रागादि क्रोधादि जो है
वो जीव के परिणाम नहीं हैं, वो किसके हैं? जड़ कर्म के हैं। और जड़ कर्म के हैं, लेकिन कर्म का आत्मा लक्ष्य करता है, संसर्ग करता है, तो आत्मा के होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही ये कह रहे हैं सुख दुख आदि है तो सब उसी प्रधान के ही, तो परिणमित होते हुए प्रधान के संसर्ग से आत्मा के भी होते हैं, ऐसे प्रतिभाषित होता है। ऐसा उन्होंने फिर सांख्यों ने बचाव किया कि तदप्यनुपन्नम, ऐसा कहना भी आपका उचित नहीं है। अप्रतिभासमानस्यापि संसर्ग कल्पनायाम तत्व ईयत्ताया निश्चेतुम अशक्ते। अप्रतिभासमानस्यापि संसर्ग कल्पनायाम, जो प्रतिभासित नहीं हो रहा है उसकी भी संसर्ग की कल्पना की जाए, माने जिसकी संसर्ग प्रतिभासमान जो नहीं हो रहा, अप्रतिभासमानस्यापि संसर्ग कल्पनायाम तत्व ईयत्ताया निश्चेतुम अशक्ते। तो कितने तत्व कितने होते हैं इसका निर्णय करना कठिन हो जाएगा। इसको थोड़ा अपन अभी डिटेल में इसमें पढ़ते हैं, नीचे और क्या दिया हुआ है, फुटनोट से भी पढ़ सकते हैं। देखिए सांख्य पहले क्या कहते हैं, वो पूर्व पक्ष, फिर उसके उत्तर पक्ष में भी कार्यों के एक रूप अन्वय के देखे जाने से तथा महत आदि भेदों का परिमाण पाए जाने से उनका एक कारण से उत्पन्न होना सिद्ध है। अर्थात जैसे एक कारणपना कैसे है, इसके लिए ये तो अर्थ विशेषार्थ करते हुए दिया, ऊपर मूल में नहीं है। जैसे घट घटी शराब आदि के एक मिट्टी का अन्वयपना देखा जाता है और उनमें छोटा बड़ा आदि के रूप से परिमाण भी पाया जाता है। तो इसलिए क्या हुआ कि वे सब एक मिट्टी से बने हुए हैं। उनका कारण क्या है? एक मिट्टी। तो सब एक तो अलग अलग हैं, अन्वयपना मिट्टीपना सब में है और उनका आकार छोटा बड़ा है। तो इसलिए निश्चित हुआ कि छोटे बड़े आकार है, इसलिए कार्य अलग अलग है और उन सब में एक मिट्टी व्याप्त है, इसलिए एक कारण मिट्टी ही होती है। इसी प्रकार महत अहंकार आदि कार्यों के भी, ये उनके अनुसार जो सृष्टि उत्पन्न हुई है जिनसे, वे सब आगे के जितने कार्य हैं उन सभी कार्यों के भी एक प्रकृति का अन्वय देखे जाने से उन सब में एक ही प्रकृति व्याप्त है तथा भेदों में परिमाण पाए जाने से, वे जो महत अहंकार आदि है ये कुछ संख्या की दृष्टि से कम होंगे, कोई अधिक होंगे, तो इनके परिमाण भी अलग अलग पाया जाता है, इसलिए प्रधान की सिद्धि होती है। ये उन्होंने, क्योंकि पीछे कहा था ना, पहले प्रधान सिद्ध हो तो सारी बात मानी जाए, नहीं प्रधान ही सिद्ध नहीं होता है, तो कहना इस तर्क से, इस युक्ति से प्रधान की सिद्धि होती है, ये सांख्यों ने कहा। जैन मत खंडन करते हैं उसका, आपका यह कथन सुंदर नहीं है, क्योंकि सुख दुख मोह रूप पने से घटादि के अन्वय का अभाव है। सुख दुख मोह एक तरफ और घट, इनमें कहाँ अन्वयपना, एक रूपता कहाँ है, इसका अभाव है। अर्थात घटादि जड़ पदार्थों के सुख दुखादि की प्रतीति नहीं होती है, किंतु अंतस्तत्व रूप आत्मा या चेतन पुरुष के ही सुखादि की उपलब्धि होती है, इसलिए कहाँ अन्वयपना, सब में एक रूपता रही। यदि कहे कि चेतन रूप जो अंतस्तत्व है उसके सुखादि परिणाम नहीं है, किंतु सुख दुखादि रूप से परिणमन करने वाले प्रधान के संसर्ग से आत्मा के भी तथा प्रतिभास होता है, अर्थात सुख दुखादि की प्रतीति होती है। इस तरह सांख्यों ने बचाव किया। अब पुनः ये प्रतीति होती है, सो आपका यह कथन भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि अप्रतिभासमान भी प्रधान की आत्मा के साथ संसर्ग की कल्पना करने पर प्रतिभास तो होता है सुख दुखादि का, लेकिन वो प्रकृति के जड़ का तो प्रतिभास होता नहीं है, इसलिए कहते अप्रतिभासमान, क्योंकि अप्रतिभासमान भी प्रधान की आत्मा के साथ संसर्ग की कल्पना करने पर तत्वों की संख्या का निश्चय करना अशक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर संसर्ग करते करते कितने तत्व निकालोगे, इसलिए ये खंडन किया हुआ है।
तदुक्तम। बोले अगला श्लोक बोलिए। संसर्गात अविभागश्चेत् अयोगोलकवन्निवत् भेदा भेद व्यवस्थैव मुच्छिन्ना सर्ववस्तुषु। ये उनके खंडन में ही कह रहे हैं अभी तक। यदि प्रधान का संसर्ग संबंध आत्मा के साथ कर दिया तो क्या होगा? ये ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तन्मय हो गए, तादात्म्य हो गए। इसके लिए उदाहरण दिया, संसर्गात अविभागश्चेत्, संसर्ग होने से अभिन्न हो गए, अविभागात। और कैसे? अयोगोलक वन्निवत्, जैसे लोहे का गोला हो और अग्नि हो, और लोहे का गोला और अग्नि इनका संसर्ग हुआ तो एक पिंड जैसा हो जाता है। तो ये तन्मय जैसे हो गए। तो तन्मय हो गए तो फिर दो कहाँ रहे? एक हो गए। ऐसे आपका प्रधान और प्रकृति ये दोनों मिल गए, संसर्ग हो गया तो फिर एक हो गए। तो आपकी संख्या जो है तत्वों की वो घटेगी। भेदा भेद व्यवस्थैव उच्छिन्ना सर्ववस्तुषु। और इस तरह से संसर्ग मानोगे तो भेदा भेद की जो व्यवस्था बनाई गई है, आपने कहा था प्रकृति तो भिन्न भिन्न है, उसको विवेक अविवेकी अभिन्न कहा था, और पुरुष जो है सभी भिन्न भिन्न कही थी। तो ये जो आपकी भेदा भेद की व्यवस्था है वह सब उच्छिन्न हो जाएगी सर्व वस्तुओं में। नीचे इसका अर्थ भी पढ़ लीजिए। यदि लोहे के गोला और अग्नि के समान संसर्ग से प्रधान और आत्मा में अविभाग अर्थात एकत्व माना जाए तो सर्व वस्तुओं में भेद और अभेद की व्यवस्था विनष्ट हो जाएगी। और इसके कारण से इस प्रकार तत्वों की संख्या का कोई नियम नहीं रहेगा। यद्यपि परिमाणाख्यम साधनम, और दूसरा जो कहा था ये तो एक अन्वयपने का निषेध कर दिया, इसलिए एक अन्वय होता हो सब में और इसलिए एक कारण प्रधान बनता हो, वो तो ठीक नहीं है। और आपने कहा था कि परिमाण दर्शनात्, दूसरा हेतु दिया था सांख्यों ने। यद्यपि परिमाणाख्यम साधनम, परिमाण नाम का साधन माने आपने जो हेतु दिया था, तदपि एक प्रकृति केशु घट घटी शराव उदंचनादिषु अनेक प्रकृति केशु पट कुट मकुट शकटादिषु च उपलम्भात अनेकांतिकम। ये जो परिमाण कहा कि छोटा बड़ा होना, तो छोटा बड़ा होने से वो एक ही कारण से बने हुए हैं, ये भी आपने हेतु दिया। तो सब में परिमाण दिखता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसलिए सब प्रधान से बने हुए होंगे। इस तरह प्रधान की सिद्धि कर रहे थे। लेकिन ये तो भिन्न भिन्न कारणों से जो बने हुए होते हैं उनमें भी परिमाण देखा जाता है। एक प्रकृति केशु, एक ही प्रकृति वाले जो घट घटी शराब उदंचनादि, चूंकि ये सभी काय से बने हुए? मिट्टी से, तो एक प्रकृति वाले हैं। और अनेक प्रकृति केशु, और भिन्न भिन्न से बने हुए अन्य अनेक अलग अलग, जैसे पट, पट माने कपड़ा, और कुट, कुट माने क्या लिया? नीचे हिंदी में दिया होगा ना, वो कुट ही दिया हुआ है। चले कुट नहीं आएगा ख्याल में तो आगे मुकुट तो आ जाएगा ख्याल में। पट तो कपड़े का बना और मुकुट काय का बना? सोने का बना, चांदी का बना मुकुट। और शकट, शकट माने शकट नो भार जो स्वान ताने, शकट माने गाड़ी, तो गाड़ी बनी लकड़ी की। तो ये सब अलग अलग है ना। अब ये तो सब अलग अलग प्रकृति वाले हैं, तो इसमें सभी में एक कारणपना कहाँ रहा? परिमाण तो अलग अलग है, कपड़े का परिमाण अलग है, मुकुट का परिणाम अलग है, और शकट का परिमाण, शकट बहुत बड़ा, मुकुट छोटा सा, कपड़ा अलग प्रमाण वाला। तो सबके परिमाण तो अलग अलग हैं, लेकिन अनेक प्रकृति वाले हैं, साधन तो उसके अलग अलग है। तो एक कारण से उत्पन्न कहाँ हुए? च उपलम्बात अनेकांतिकम। अनेकांतिक क्या होता है? हेतु अनेकांतिक, हेत्वाभास, जो आपके बात की भी सिद्धि करे और विरुद्ध बात की भी सिद्धि करे। तो आप तो कहना चाहते हो परिमाण से एक कारणपना, लेकिन घट घटी इत्यादि जो है मिट्टी के बने हुए, उनमें भी परिमाण देखा जाता है। और जो अलग अलग कारणों से बने हैं उनमें भी
ये परिमाण देखा जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, प्रधान भी कारण है और कोई दूसरा भी कारण है, जबकि आप सिद्ध क्या करना चाहते हो, अकेला प्रधान ही कारण है। तो आपके बात की सिद्धि के साथ विपरीत बात की सिद्धि भी हो रही है, इसलिए वो अनेकांतिक हेत्वाभास हो जाएगा। इति न तथा प्रकृति सिद्धि, तो इससे भी प्रकृति माने आपके प्रधान की सिद्धि नहीं होती। तदेवं प्रधान ग्रहण उपाय असंभवात, इस तरह से प्रधान के ग्रहण का उपाय ही असंभव होने से संभवे वा ततः कार्य उदय अयोगाच्च, और चलो किसी तरह मान भी ले प्रधान, लेकिन उससे कार्य जिस तरह से आप कहते हो उस तरह से कार्य उदय अयोगाच्च, जो कार्य उदित यानी सारी सृष्टि की रचना की ना उसने, ये अयुक्त है, ये बात आपकी ठीक नहीं है। यद उत्तम परेण, अब आपने कैसे बताया कार्य उत्पन्न हुआ प्रधान से, वो पूरी बता रहे हैं और उसके बाद फिर खंडन करेंगे। कौन सा श्लोक, कौन सा है छंद इसमें? अनुष्टुपी है, बोलिए, प्रयास कीजिए। प्रकृतेर्महान् ततोऽहंकार तस्माद् गणश्च षोडशका, तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्या पंचभूतानि। क्या है? अनुष्टुप है, आर्या है। ये कैसी उत्पत्ति भी कह रहे हैं, कार्य कैसे होता है? प्रकृति महान, प्रकृति से बना महान। ये महान किसे कहते हैं? ये बुद्धि कह रहे, बुद्धि, सृष्टि से लेकर प्रलय काल तक स्थिर रहने वाली बुद्धि। हाँ, बुद्धि क्या है लेकिन इनके हिसाब से? चलो थोड़ा और पढ़ के समझने की कोशिश करना ना। फिर महान ततो अहंकार, और उससे क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। अहंकार का अर्थ तो अभिमान कर रहे हैं, अहंकार है ना, अभिमान। और फिर क्या हुआ? तस्मात् गणश्च षोडश का, और उससे क्या हुए? 16 गण पैदा हुए। गण कौन कौन से? देखो 16। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञान में निमित्त बनती इसलिए ज्ञानेन्द्रियां कहा। वचन, हस्त, पाद, पायु माने मल द्वार, और उपस्थ माने मूत्र द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां, ये काम करती है इसलिए कर्मेंद्रियां कहलाई। मन तथा स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द, ये मन तो उधर जुड़ेगा ना। 5 तन मात्राएं, ये मन किसके साथ जुड़ा? ये अलग है, कर्मेंद्रियां अलग है, मन एक स्वतंत्र है। और फिर स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द, ये 5 क्या हो गई? तन मात्राएं। ये सब मिल करके कहलाती है 16 गण कहलाती है। 16 गण माने सीधे सीधे 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 11 हो गया, और 5 तन मात्राएं जो इसकी विषय बनती हैं। इस तरह 16 गण। और पंचभ्य पंचभूतानि, और इसके अंत में जो 5 तन मात्राएं ली है, इनसे पंचभूत उत्पन्न होते हैं, और 5 भूतों से फिर जीव उत्पन्न होता है, ऐसा माना गया ना। ये तो चार्वाक की मान्यता है, 5 भूतों से, इनकी भी है। चलिए 5 भूत तो इन्होंने माने हैं ना। ये थोड़ा सा विशेषार्थ कल पढ़ लेना आगे। इति सृष्टि क्रमः, इस तरह से उनके यहाँ ये सृष्टि की पूरी उत्पत्ति हुई, ऐसा वो मानते हैं। अगला कौन सा श्लोक है? आर्या ही है। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त, षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषाम। ये इसमें जो 16 ही कही गई ना, 16 और एक पुरुष और है, तो 17 हो गई एक तरह से उनके हिसाब से। तो उसमें से ये कौन प्रकृति और कौन विकृति है? प्रकृति और विकृति, विकृति किसके लेना चाहते हैं? मूल प्रकृति तो विकार से रहित है और अकारणक है, अर्थात इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, वानादि निधन है। मूल और महान तत्व अहंकार की प्रकृति है और मूल प्रकृति की विकृति है।
विकृति किसको कहना चाह रहे हैं? 16 गण किसी से उत्पन्न हो वह विकृति, और स्वयं अपने आप में हो वह प्रकृति, माने मूल जैसा है वह प्रकृति है ना। तो मूल प्रकृति, जो मूल प्रधान है वो कैसा है? प्रकृति रूप है। और अविकृति, वो स्वयं अपने आप में किसी से उत्पन्न नहीं हुआ ना, इसलिए वह अविकृति है। लेकिन महदाद्या, ये प्रकृति भी और विकृति भी है। तो महद चूंकि प्रधान से उत्पन्न हुआ इसलिए तो हो गई विकृति, लेकिन उससे आगे और उत्पन्न होंगे इसलिए वह अपने आप में प्रकृति। तो प्रकृति विकृतया सप्त षोडशकस्तु विकारो, और जो 16 है, 16 गण उसमें से हुए वे तो क्या है? वे सिर्फ विकृति हैं, क्योंकि उससे और उत्पन्न नहीं होंगे। प्रकृति से महान हो गया, महान से अहंकार हो गया, और अहंकार से फिर ये तन्मात्राएं हुई है आगे की 16 हुई ना वे। तो वे कह रहे इसलिए वे महद आदि तो प्रकृति भी और विकृति भी है, लेकिन जो 16 और है वे तो विकृति ही है। और पुरुष कैसा है? न प्रकृति रूप है न विकृति रूप है। प्रकृति क्यों नहीं कि प्रधान रूप तो है नहीं वह, और विकृति क्यों किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए विकृति रूप नहीं है। ये पूरी उनकी मान्यता है। चलिए इसको विशेषार्थ भी पढ़ लेते हैं तो सांख्यों की मान्यता पूरी हो जाएगी। अब उसका जो खंडन करेंगे, इति स्वरूपाख्यानम, वो स्वरूपाख्यान खंडन अपन कल प्रारंभ करेंगे। विशेषार्थ, सांख्यों ने मूल में 2 तत्व माने हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति अचेतन जड़ मानते हैं और पुरुष को चेतन। पुनः प्रकृति से महान अहंकार और 16 गण क्रमशः उत्पन्न होते हैं। उन 16 गणों में से भी अब इनमें से देखिए, ये जो शब्द आदि तन्मात्राएं कही थी ना, उसमें से पंचभूत उत्पन्न होते हैं। वे कैसे? शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है, अतः उसमें एक शब्द गुण पाया जाता है। शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न होती है, अतः उसमें शब्द और स्पर्श ये 2 गुण पाए जाते हैं। हवा चलती ना तो आवाज़ भी करती है और स्पर्श में भी आती है, इसलिए 2 गुण पाए जाते हैं मानते हैं उसमें। शब्द और स्पर्श सहित रूप तन्मात्रा से तेज अग्नि उत्पन्न होती है, अतः उसमें शब्द स्पर्श और रूप ये 3 गुण पाए जाते हैं। शब्द स्पर्श और रूप तन्मात्रा सहित रस तन्मात्रा से अप जल पैदा होता है, अतः उसमें शब्द स्पर्श रूप और रस ये 4 गुण पाए जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप और रस सहित गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है, अतः उसमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार एक प्रकृति, उसका दूसरा नाम अपर नाम प्रधान तत्व से 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। 23, अभी तो 16 थे ना, फिर 23 कैसे हो गए? 5 बढ़ गए तो 16 5 21 होना चाहिए। अच्छा 16 तो ये तन मात्राएं थी, 16 गण थे स्पर्शन आदि, और उसमें 5 तन मात्राएं थी, तो उसमें 5 क्या हो गए? पंचभूत, 5 भूत हो गए, तो 16 और 5 21 हो गए। तो 21 और प्रारंभ में महान अहंकार और 3 जोड़ने पड़ेंगे ना, तब तो ये 21 होंगे। 23 तत्व हो गए ना बराबर। 16 5 21, महान और अहंकार 23 हो गए। और इसके साथ इस प्रकार एक प्रकृति अपर नाम प्रधान तत्व से 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। प्रकृति सहित ये 24 तत्व अचेतन है और पुरुष तत्व चेतन है। इस प्रकार तो कुल मिला के 25 हो गए, 25 तत्व पुरुष को मिला करके। प्रकृति सहित 24 तत्व तो अचेतन है और पुरुष तत्व चेतन है। इस प्रकार अभेद रूप से 2 और भेद रूप से 25 तत्वों को सांख्य मतावलंबी मानते हैं। अभेद रूप से 2 कैसे हो गए?
बाकी सबको किस में शामिल कर लिया? प्रकृति में। और एक पुरुष हो गया, इसलिए 2 ही हुए। और विस्तार करो तो प्रकृति के 24 हो जाएंगे, महान अहंकार, और 16 तन्मात्राएं, 16 गण, 16 गण के बाद पंचभूत, इस तरह से वो सब मिलाकर के 24 हो जाएंगे। वे वस्तुतः किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति या विनाश को नहीं मानते, सबको नित्य मानते हैं। सांख्य क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति या विनाश नहीं मानते, सबको नित्य मानते हैं। अतः उनके मतानुसार उत्पत्ति का नाम आविर्भाव और विनाश का नाम तिरोभाव है। आविर्भाव तिरोभाव तो होता है, उत्पत्ति विनाश नहीं होता है, सब नित्य। सांख्य मतानुसार जगत की सृष्टि का यह क्रम है। ये मूल में ये नहीं लिखा था, उत्पत्ति विनाश की बात ये जोड़ी गई विशेष इसमें। और जो 35वां श्लोक था उसका भाव, मूल प्रकृति विकृति रहित है, माने प्रधान जो है उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, वो किसी का कार्य नहीं है, इसलिए विकृति नहीं है, सिर्फ प्रकृति है। महान आदिक 7 तत्व प्रकृति और विकृति रूप है। अभी इसमें 7 कौन कौन से लेंगे? जो वो जो 5 तन्मात्राएं थी ना, जिससे पंचभूत हो गए, तो वे चूंकि उनसे और उत्पन्न हुए इसलिए वह प्रकृति भी हुई, और स्वयं किसी से उत्पन्न हुए इसलिए विकृति है। और महान और अहंकार, ये 2, इस तरह 7 जो है वे प्रकृति भी और विकृति भी है। और 16 गण विकृति रूप है। 5 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 मन, और उसके जो विषय है शब्द रूप स्पर्श आदि, वे सभी 16 गण जो विकृति रूप है। पुरुष न प्रकृति रूप है न विकृति रूप है। ये इस प्रकार से उनकी जो पूरी मान्यता है वह संक्षेप में बता दी गई है। अब आप इसे और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जितनी विशेष और कोई बात हो कल पूछ लेना, नहीं भी पूछो तो खंडन करे उसके बाद पूछ सकते हो किस तरीके से आगे खंडन किया हुआ है। और खंडन वाला जो विषय आगे है उसे हिंदी में पढ़ करके आए पहले से, तो विषय समझ में आ जाए। ठीक है, बोले महावीर भगवान की। एक एक्स्ट्रा है।